1500 मधुमक्खियां आकर तुम्हें डंक मारे और तुम्हारा वजन 150 पाउंड हो तो झड़ तुम्हारी मांसपेशियों को तोड़ने लगेगा और उनमें से निकलने वाले जहरीले पदार्थ खून में मिल जाएंगे। देखो, शरीर के हर 1 पाउंड वजन पर सिर्फ 10 डंक तक ही सहन हो सकते हैं। उससे ज्यादा होने पर तुम्हारी किडनी काम करना छोड़ देगी क्योंकि वो झड़ को साफ नहीं कर पाएगी। साथ ही तुम्हारे शरीर से बहुत ज्यादा एड्रेनालिन निकलेगा जिससे दिल बहुत तेज धड़कने लगेगा। आखिर में दिल का दौरा पड़ जाएगा और मौत हो जाएगी। किडनी को एक कूलर में रखकर दूसरे राज्य में हवाई जहाज से भेजा गया। वहाँ एक आदमी ने उसे उठाया ताकि बाकी रास्ता गाड़ी से अस्पताल तक पहुंचाए, लेकिन उसकी कार बर्फ में फिसलकर फंस गई और बाहर भयंकर बर्फीला तूफान चल रहा था। अब किडनी को ट्रांसप्लांट करने के लिए बस कुछ ही घंटे बचे थे। उसने तुरंत 911 पर कॉल किया और एक पुलिस अफसर फावड़ा लेकर उसे निकालने पहुंचा। आखिरकार एक ट्रक ने कार को बर्फ से बाहर निकाला और आदमी ने तेजी से अस्पताल पहुंचकर किडनी समय पर पहुंचा दी, जिससे मरीज की जान बच गई। अगर आप कुछ बॉलिंग बॉल्स को बीच से काटो तो उनके अंदर एक भारी वजन वाला ब्लॉक होता है। जब बॉल घूमती है तो यह असमान वजन उसकी घूमने की दिशा बदल देता है, जिससे बॉल लेन पर मुड़ जाती है। अब अगर आप बॉल में छेद करते हैं तो उसका संतुलन थोड़ा बदल जाता है। इस वजह से बॉल का घूमने का तरीका भी बदल जाता है और ये खिलाड़ी को फायदा दे सकता है। जब आप ब्रेथेलाइजर में फूंक मारते हैं तो हवा एक छोटे से चैम्बर के अंदर जाती है। उस चैम्बर की परतें आपकी सांस में मौजूद शराब की भाप से रिएक्ट करती हैं। इस रिएक्शन से छोटे छोटे बिजली जैसे सिग्नल बनते हैं। जितनी ज्यादा शराब होगी सिग्नल उतना ही तेज होगा। फिर सेंसर उस सिग्नल को मापता है और उसे एक नंबर में बदल देता है, जिससे पता चलता है कि आप जेल जाने वाले हैं या नहीं। अगर तुम छोटे होकर किसी की नाक पर उतर जाओ तो चारों ओर काले मोम भरे गड्ढे होंगे। अगर तुम किसी में गिर जाओ तो मरी त्वचा और बैक्टीरिया की सुरंग में पहुंच जाओगे। दीवारें गीली, गर्म और तेल से भरी होंगी। बाहर निकलते वक्त दीवारों से नया तेल रिसने लगेगा जो ऊपर भरकर तुम्हें नीचे धकेल देगा। तो बचने के लिए जल्दी दीवारें चढ़नी होंगी, इससे पहले कि अगली तेल की लहर तुम्हें ढक दे। ने फ्रेम उतारा तो अंदर एक स्केच छुपा हुआ मिला जिस पर एंडी वॉरहोल का साइन था। देखो, मशहूर कलाकार ने ये स्केच सिर्फ 10 साल की उम्र में बनाया था। उसकी बेबी सिटर ने उसे संभाल कर रख लिया और उसे एक पुरानी पेंटिंग के अंदर छिपा दिया कई सालों तक। लेकिन बाद में वो पेंटिंग एक गैराज सेल में पहुंच गई जहां एक आदमी ने उसे सिर्फ $5 में खरीद लिया। जब उसने वो स्केच एक्सपर्ट्स को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसकी कीमत $20 लाख से ज्यादा हो सकती है। लेकिन वॉरहोल के भाई ने कहा कि ये नकली है और आर्ट बोर्ड ने भी इसे असली मानने से इनकार कर दिया। इसलिए आखिर में उसकी कोई कीमत नहीं रही। जादूगर रिबन को एक नकली अंगूठे के अंदर धकेलता है और आखिरी बार धकेलते हुए वह उस नकली अंगूठे को दूसरी हाथ की उंगली पर लगा लेता है। जब वह हाथ खोलता है तो रिबन गायब होता है। फिर वह दूसरी तरफ वही करता है जिससे रिबन फिर से दिखाई देने लगता है और जब तुम रिबन पर ध्यान दे रहे होते हो तब वह चुपके से उस नकली अंगूठे को अपनी जेब में रख लेता है। जंगल में बहुत सारे छोटे पैराशूट वाले मरे हुए चूहे गिराए गए। हर चूहे के अंदर थोड़ी सी टाइलेनॉल थी। जंगल में कुछ सांप थे जो बिजली के तारों में घुस जाते थे और मर जाते थे, जिससे बिजली चली जाती थी। ये सांप बहुत परेशानी पैदा कर रहे थे, इसलिए लोगों ने चूहों को गिराने का फैसला किया। अगर सांप चूहों को खाते तो टाइलेनॉल उन्हें मार देता। इससे सांपों की संख्या कम हो गई और बिजली गुल होना भी बंद हो गया। एक बार में झगड़ा होने के बाद उसे 3 गोलियां लगी, लेकिन हर गोली उसकी वर्दी के अलग अलग हिस्से में जा लगी। एक गोली उसके बटुए में जा घुसी, दूसरी उसके पिस्तौल बेल्ट से टकराई और तीसरी उसकी कमर पर लगी टॉर्च से जा लगी जो चकनाचूर हो गई। लेकिन उपकरणों ने गोलियों का वार सह लिया और तीनों गोलियां रोक दी गईं। वह मामूली चोटों के साथ ही बच निकला। उन्होंने माचिस की तीलियों को सफेद फास्फोरस के पेस्ट में डुबोकर बनाया और जब वे काम कर रहे थे तो धुएं को सांस के जरिए अंदर ले लिया। जल्द ही उन्हें दांतों में दर्द होने लगा। इसके बाद उनके मसूड़े सूजने लगे। फिर उनके जबड़ों से मवाद बहने लगा। देखिए, फास्फोरस उनके हड्डियों को अंदर से खा रहा और इसके चलते उनके जबड़ों के कुछ हिस्से मरकर गिरने लगे। ये मरे हुए हिस्से रात में हल्का चमकते थे। अगर इन्हें निकाला नहीं गया तो संक्रमण और फैलता गया, जिससे लड़कियों की जिंदगी धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से समाप्त होती गई। जब हत्यारा शौचालय के नीचे हमले के लिए तैयार खड़ा था तब उस पर मल गिरा। वह शौचालय की ढलान पर चढ़ गया था जो महल की दीवारों के बाहर खुलता था। किसी भी पहरेदार की नजर से बचकर और चुपचाप ड्यूक के शौच करने के लिए बैठने का इंतजार कर रहा था। उसी पल हत्यारे ने अपना भाला सीधे ड्यूक के पीछे की ओर घुसा दिया। यह उसके शरीर को चीरते हुए अंदरूनी चोटें पहुंचाने लगा और कई दिनों तक धीरे धीरे खून बहता रहा और अंततः उसकी मृत्यु हो